इनके हाथों में देखिएगा तो हर एक टाइम यही किताबें, यही चीज़ें हर एक समय चला करती इनके दिमाग में, इनके मन में, इनके तन में, मन में, और क्या क्या बोला जाता है हर एक चीज़ में, है ना। देखिए बड़ा मोटा ग्रंथ लेकर के घूम रहे थे ऑफिस में और देख रहे थे। क्या सर, क्या दरअसल सर हम अभी 9th क्लास के बच्चों का डाउट देख रहे थे। उस पर एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि सर मतलब कब क्लास लीजिएगा, बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें बच्चों से बताना था कि जैसे ही साइंस में बायोलॉजी का पार्ट ख़त्म होगा, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म होगा, तो फिर हम फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप सबके बीच में आएंगे। सर बच्चों का और हमारा लगाव कुछ अलग है सर। मतलब बच्चे बड़े बेचैन रहते हैं सर, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे किसी बहाने से घुसे हम क्लास में। वही बता रहे हैं बच्चों कि जो फिजिक्स का क्लास होगा वो साइंस में 3 पार्ट आपके हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो जो केमिस्ट्री का पार्ट जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर फिजिक्स का चलेगा। तो बड़ी याद आ रही थी सर हमें भी बच्चों की, तो हम आपकी क्लास में सीधे घुसे चले आए कि आप क्लास ले रहे होंगे। हाँ। बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है क्या? उसका जो भरोसा है ना, देखिए 1 बजे दोपहर का समय है, सोने का समय है। 200 बच्चे जो है लाइव देख समझ सकते हैं। इतनी संख्या बिहार के में मतलब 12th के चैनलों में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है दोपहर में, और ये 9th के बच्चे हैं। तो हाँ 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 हाँ। एक चीज़ सर बात यह है ना कि यहाँ पे टारगेट बोर्ड पे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है, बल्कि पढ़ाई का महत्व क्या है शिक्षा जगत में, आप पढ़ाई की ताकत से क्या कर सकते हैं, जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं सर, वो भी बहुत कुछ बताया जाता है। एप्लीकेशन के भीतर कितनी सारी बातें बताई जाती हैं, और टारगेट बोर्ड कितनी मदद करता है आपको आगे पढ़ाने में, बढ़ाने में। टीचर्स की यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है सर अपने टारगेट बोर्ड में कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, बच्चों को आगे की सुविधाओं के बारे में कैसे बताना है, तो वो सब चीज़ ना बच्चों को बहुत हेल्पफुल लगती है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सर। वही चीज़ें बच्चों को चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपका शायरी भी मिल जाता है क्या? हम तो कहते रहते बच्चों से कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। हाँ सर, तो अगर कुछ बहुत कठिनाइयाँ हैं, परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, इसका मतलब है ईश्वर ने आपको चुना है। 9th के बच्चे सर लेकिन बहुत होनहार हैं, कमेंट आप देख लीजिएगा। हमने सर जब पहली क्लास ली थी तो पहली क्लास में बच्चों ने जो मोटिवेशनल शायरी भर रखी थी, मतलब वो अंदर से मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और जो अभिप्रेरणा होती है ना वो इंसान को अर्श से फर्श पर पहुँचा देती है। और मतलब मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि भाई ये जो चुनौती होती है ना ईश्वर की सबसे सुंदर बेटी होती है। अगर आपके जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियाँ हैं, संघर्ष है, तो इसका मतलब आप उसके हकदार हैं और आप उस लायक हैं, तभी ईश्वर ने दिया है। और घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करनी ज़रूरी है। वो दिन जल्दी लाना कि अपने मम्मी पापा को अपनी गाड़ी पे 4 व्हीलर मस्त वाली सीट पे आगे बिठा के घुमाने का वो दिन कब आएगा। तो जल्द से जल्द, बस ये 4-5 साल 6 साल स्ट्रगल है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ भविष्य में सुंदर होगा ही होगा। थैंक यू बच्चों, लव यू बच्चों। बहुत याद आ रही थी और सर ने वो मौका दिया जिससे कि हम आपके बीच में बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत जल्द मिलते हैं। तो क्लास के बीच बीच में मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है, और आनंद सर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं बच्चों को, है ना, और उनका शायरी का अंदाज बड़ा गजब का होता है।